मैज रनर पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी होश आया है। वो एक लिफ्ट में होता है और ये लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर जा रही होती है। इसे कुछ नहीं पता ये कहां पर है, लिफ्ट कहां जा रही है, और तभी वो लिफ्ट रुक जाती है। ऊपर से इसी की उम्र के कुछ लड़के एक ढक्कन खोलते हैं और इसे लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये कहां पर है, इसलिए वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते ये गिर जाता है। और जब वो खड़ा होकर देखता है तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। वो दीवारें पूरी तरह से घिरा हुआ होता है। इसके ऊपर चढ़ना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके बाद उसे लकड़ी की एक जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक लड़का इसके पास आता। वो कहता कि मेरा नाम एल्बी है, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और वो इससे इसका नाम भी पूछता है, लेकिन इसे अपने बारे में, अपने नाम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। एल्बी उसे कहता कि चिंता मत करो, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नया आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो एल्बी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तब एल्बी उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वह कहता कि हम यहाँ पर अनाज बांधी हैं, यहीं पर रहते, यहाँ पर सोते, और जो हमारी जरूरत की चीजें वो बॉक्स में भेज देते हैं, उसी बॉक्स में जिसमें वो तुम्हें भेजा था। और जब भी वो सामान भेजते उसके साथ किसी ना किसी को भेजते, जैसे इस बार तुम्हें भेजा है। और अब इस लड़के को ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में एक रास्ता दिखता है। वो पूछता कि ये रास्ता कैसा है। एल्बी उसे कहता कि यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना। कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, काम पर लगे रहना, दूसरा कभी किसी को चोट मत पहुंचाना, और तीसरा कभी भी उस दीवार की दूसरी तरफ मत जाना। लेकिन वो लडडेच का जानना चाहता कि दीवारों के बीच में जो रास्ता है वो कहाँ जाता है, दीवारों की उस तरफ क्या है। जब वो उस रास्ता की तरफ जा रहा होता है तब वहां पर एक छोटा लड़का आता। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकते और हमने से वहां कोई भी नहीं जा सकता। और तभी अंदर से 2 लड़के भागते हुए बाहर आते हैं और छोटा लड़का उसे बताता कि ये लोग हमसे अलग हैं, ये लोग रनर्स हैं, ये मेज के अंदर जा सकते हैं। मेज का मतलब भूल भुलिया होता है। और ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता कि क्या कहा तुमने? मेज? वो कहता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसके बाद वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एल्बी आ जाता है और उसे अंदर जाने से रोकता है। लेकिन ये अंदर जाना चाहता है, और इससे पहले कि वो अंदर जाता, वो जो रास्ता होता है आपस में मिलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का दरवाजा होता है जो मशीन से जुड़ा होता है, और ऊपर मशीन की जो दरारियां होती हैं वो घूमना शुरू हो जाती है। और कुछ पलों में ये दोनों दीवारें आपस में मिलकर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। और रात को यहाँ पर जितने भी लोग होते वो सब की सब खाते पीते डांस करते हैं। और तभी उस लड़के के पास, जो आज पहली बार यहाँ पर आया है और अपना नाम भी याद नहीं है, उसके पास एक लड़का आता है और उसे कुछ लड़कों को दिखाता है। वो सब के सब रनर्स हैं। वो हर सुबह मेज के अंदर भागते हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। और ऐसा पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ये सब बहुत ताकतवर है, हमसे अलग है। और कोई भी रनर अगर मेज के अंदर भूल भुलैया के अंदर फंस जाता है, शाम होने से पहले वापस नहीं आता, तो उसी का कोई दोबारा नहीं देख पाता। और जब वो सब बोल रहा होता है कि तभी वहां पर अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। और वो बताता है कि आवाज सुन रहे हो, दरअसल अंदर से जो मेज है उसके रास्ते बदल रहे हैं। हर रात को पूरा मेज बदल जाता है। और ये वही करते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हमने फंसाया है। और ये दोनों अब वही जगह पर जाते हैं जहां पर रनर होते हैं। वो वापस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। इनमें से एक रनर, जिसका नाम गेली है, वो उस नए लड़के को कहता है कि हो जाए 2-2 हाथ। और इस दोनों के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। और इस कंपटीशन के दौरान केली उस नए लड़के को जमीन पर गिराता है। वो सर के बल से गिरता है। तभी उसको याद आता कि इसका नाम थॉमस है। वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। वहां पर सब की सब पूरा खुश हो जाते, क्योंकि उसे अपना नाम याद आ गया होता है। अगले दिन थॉमस अपने सभी LLDDDHK के साथ काम कर रहा होता है। वो पूछता है कि कभी किसी ने वो दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। वो कहते कि वहां पर कोई नहीं चाह पाया। हमने कोशिश की थी, सीढ़ियां इतनी ऊंची नहीं है कि हमने वहां तक पहुंच सके। थॉमस कहता कि जिस लिफ्ट से मैं ऊपर आया था, क्या उस लिफ्ट के जरिए से किसने निकलने की पूरी कोशिश की? उसे बताया जाता है कि जब भी कोई उस लिफ्ट में बैठता है वो नीचे जाती नहीं है।
हम सारे रास्ते अपना चुके हैं, लेकिन यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ये भूल भुलैया। और वो अब यहां पर थॉमस को खाद लेने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यहां पर ये फल सब्जियां सब कुछ उगाते हैं। और जब थॉमस खाद लेने के लिए जाता है तो वहां पर इन्हीं में से एक लड़का, जो कि रनर होता है, जो एक दिन पहले मेज के अंदर गया था, वो थॉमस के ऊपर हमला कर देता है, उसे मारना चाहता है। थॉमस किसी तरह से वहां से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो थॉमस पर दोबारा हमला कर देता है। लेकिन अब यहां पर सब के सब आ जाते हैं। एलबी, जो इन सब का लीडर है, वो भी यहां पर आ जाता है और वो सब उस लड़के को पकड़ लेते हैं। एलबी कहते हैं कि उसकी शर्ट उठाओ, और जब उसकी शर्ट को उठाया जाता है तो उसके शरीर पर एक डंक का निशान होता है। एलबी कहता है कि उसे कोठरी में डाल दो। और यहां पर हमें एक बात समझ में आ जाती है, ये भूल भुलैया के अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। थॉमस और एलबी साथ में बैठे होते हैं, तो एलबी थॉमस से पूछता है कि जब उसने तुम पर हमला, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? थॉमस बताता है कि उसने मुझे कहता कि तुम्हें देखा था। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब मेरी गलती कैसे हो सकती है? एलबी कहता कि यह सब इन्फेक्शन की वजह से वह कुछ भी बोल रहा है। और शाम को जब मैच के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तो सब के सब दरवाजे के सामने इकट्ठा होते हैं, और जिसे डंक लगाएं उसे जबरदस्ती मेज के अंदर भेज दिया जाता है कि अब उसे बचा नहीं जा सकता। उसकी बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है। हालांकि ये सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, और इन्होंने अपना एक रनर खो दिया। रनर की यहां पर बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि यहां पर रनर ऐसे होते हैं जो मैच के अंदर जाते हैं और वहीं उनके लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। हालांकि 3 साल में वे ऐसा नहीं कर पाए, और अगले दिन भूल भुलैया के अंदर एलबी भी जाता है। हालांकि वो एक रनर नहीं है, आज से पहले उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी है। दरअसल एलबी वो इंसान है जो यहां पर सबसे पहले आया था। हर महीने यहां पर एक को भेजा जाता है, और एलबी को जब यहां पर भेजा गया था तो यहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरा महीना यहां पर अकेला ही रहा, और उसके बाद जब एक एक करके यहां पर इंसानों को भेजा गया तो उसने यहां पर सबके लिए पूरी एक अलग दुनिया बना ली। और अब एलबी मेज के अंदर है और शाम हो जाती है, लेकिन एलबी और उसके साथी वापस नहीं आते। सब के सब बहुत परेशान होते हैं और मैच के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दरवाजे पूरी तरह से बंद होती, वहां पर हैंडल मीनू और एलबी पहुंच जाते हैं। लेकिन एलबी की तबीयत बहुत खराब है और मीनू उसे खींच कर लाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब दरवाजे बंद होने वाले, और ये दोनों दरवाजे के इस तरफ नहीं आ सकते। थॉमस इनकी मदद के लिए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है, और जैसी वो भूल भुलैया के अंदर पहुंचता है, दीवारें आपस में पूरी तरह से मिल जाती हैं, और यह तीनों अब भूल भुलैया के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ एलबी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसी भी डंक लगा है, और तभी इन्हें एक खौफनाक आवाज आती है, और ये आवाज उसी क्रिएचर की होती है जिसने एलबी को डंक मारा है। थॉमस के साथ जो रनर होता है वो कहता है कि हमें यहां से जाना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन थॉमस एलबी को छोड़ना नहीं चाहता, और वो देखता है कि सामने दीवार पर बहुत बड़ी बड़ी बेलें होते हैं, और उसमें एलबी को बांधकर दीवार के ऊपर लटका देता है। लेकिन तब तक वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है। रनर अपने जान बचाने के लिए वन से भाग जाता है, और थॉमस उसी दीवार के नीचे छुप जाता है। ये क्रिएचर बेहद खतरनाक होता है, इन्हें ग्रीबर्स कह जाता है, और ये जीत से भी डंक मारते हैं। वो बचना नहीं है। वो क्रिएचर थॉमस को देख लेता है, और यहां पर वो दीवारें बदलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि पूरा भूल भुलैया अपना रास्ता बदल रहा है, दीवारें खिसका रहा है। और जब 2 रास्ते वापस में मिलने वाले होते हैं तो थॉमस वो क्रिएचर को अपनी तरफ चैलेंज करता है, और जब उसे मारने के लिए आता है, थॉमस उस रास्ते के अंदर से भागता है और ग्रीबर उसका पीछा कर रहा होता है, और तभी दीवारें मिल जाती हैं। सुबह दिखाया जाता है कि मैच के सामने सभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन सबको पूरा यकीन है कि अब यहां से इन दिनों बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आज तक भूल भुलैया के अंदर पूरी रात कोई भी रुक नहीं पाया। एक रात रुकने का मतलब है कि मौत। लेकिन अगली सुबह तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। हालांकि एलबी की हालत बहुत खराब हो, उसे होश नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी सांस बाकी है। हालांकि थॉमस ने एलबी की जान बचाई है, लेकिन यहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम गेली है, और यह थॉमस की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है। बिना परमिशन के कोई भी भूल भुलैया के अंदर नहीं जा सकता, और वो कहता कि हमें इसे सजा देनी चाहिए, और तभी एक सायरन बजता है,
और ये सायरन उसी एलिवेटर का होता है जिससे हर महीने यहाँ पर किसी न किसी को भेजा जाता है। और जब ये सब वहां पर पहुंचते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार यहाँ पर किसी लड़की को भेजा गया। और जब उस लड़की को होश आता है तो उसकी जबान पर एक नाम होता है थॉमस का। वो थॉमस का नाम लेके फिर बेहोश हो जाती है। इसके साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अब ये आखिरी है, इसके बाद यहाँ पर किसी को भी नहीं दिया जाएगा। थॉमस इस लड़की को नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी भेजने से पहले उसके अतीत की सारी यादों को मिटा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। थॉमस अब एक बार फिर से भूल भुलैया के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि रात को जो गिवर दीवार के बीच में फंस कर मारा था वो उसे देखना चाहता है। देखना चाहता है कि वो किससे डील कर रहे हैं थॉमस मिलो। और कुछ बच्चों वहां से पहुंच जाते और वो देखते हैं कि ग्रीवर की बॉडी के अंदर एक डिवाइस होता है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और ये नंबर वही नंबर होते जो बॉक्स में होते हैं। इस बॉक्स से इन सबको यहाँ पर एक एक करके भेजा है। यानी जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है उन लोगों ने इस क्रिएचर को, जिसे ग्रीवर कहा जाता है, उसे भी बनाया है। ये डिवाइस को लेकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये थॉमस को भी रनर बना लेते, क्योंकि सिर्फ रनर ही इस मेज यानी भूल भुलैया के अंदर आ सकते हैं। हालांकि इसमें एक लड़के की सहमति नहीं होती जिसका नाम केली है। वो नहीं चाहता कि थॉमस को रनर बनाया जाए, लेकिन अब थॉमस एक रनर है, वो मेज के अंदर कभी भी जा सकता है। अगली सुबह मैनो, जो कि एक रनर है, वो थॉमस को एक कर्टेज के अंदर ले जाता है। यहाँ पर किसी का भी आना मना होता है और वो थॉमस को वहां पर भूल भुलैया का नक्शा दिखाता है। वो कहता कि पिछले 3 सालों में हमने इसके चप्पे चप्पे को छान मारा और उसी के बीच यहाँ पर हमने नक्शा बनाया, लेकिन हमें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। और एल्बी ने मुझे ये बात किसी को भी बताने के लिए मना की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबके दिलों में यहाँ से निकलने की जो एक उम्मीद है वो टूट जाए। लेकिन अभी जो डिवाइस वो क्रिएचर के अंदर से मिला है, जिस पर नंबर 7 लिखा हुआ है, दरअसल अंदर भूल भुलैया में 1 से लेकर 8 तक अलग अलग ब्लॉक्स हैं और हर रात को एक नया ब्लॉक खुलता है, जिसे भूल भुलैया का रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। और इस डिवाइस पर नंबर 7 का मतलब ये है कि आज रात को जिस ग्रीवर को हमने मारा था वो 7 नंबर ब्लॉक से अंदर आया था। यानी कि अगर वो अंदर आया था तो बाहर जाने का रास्ता वहीं पर है। वो कहता है कि हम दोनों वहां पर जाएंगे। तभी यहां पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस मचान पर जाता है जहां पर वो लड़की होती है। दरअसल अपने पास किसी को भी नहीं आने दे रही होती। थॉमस उसे शांत करता है और वो उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन इसक भी कुछ भी याद नहीं है। हालांकि होश में आने के बाद इसने थॉमस का नाम लिया था, लेकिन ये थॉमस को नहीं जानती। थॉमस उसे बताता है कि मुझे रात को सपने आते और मैंने कई बार सपनों में तुम्हें देखा है। मुझे वो शुरू में लगा था कि वो सपने हैं, लेकिन वो सपने नहीं बल्कि यादें हैं। ये लड़की जिसका नाम टेरेस है, वो थॉमस को कहते कि मेरी जेब में 2 सिरिंज थी और वो सिरिंज थॉमस को देती है और इसमें से एक सिरिंज पर लिखा होता है WCKD, और जो डिवाइस इन्हें उस क्रिएचर के पेट के अंदर से मिला था उस पर भी WCKD लिखा है। यानी जिन लोगों ने इस जगह को बनाया और जिन लोगों ने ग्रीवर को बनाया है, उन्होंने इस सिरिंज को यहाँ पर भेजा है और वो सिरिंज को लेकर एल्बी के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है, वो मरने वाला होता है। इसीलिए थॉमस कहता है कि इस दवा को, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें इसे एल्बी के शरीर में इंजेक्ट करना चाहिए। और जब वो ऐसा कर रहा है तो एल्बी ने उस पर हमला कर देता है। वो उसे कहता है कि चले जाओ, चली जाओ यहाँ से। और इतने में इनके साथ जो लड़की है टेरेसा, उसके हाथ से उस सिरिंज को छीनकर एल्बी की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। यानी कि दवा काम कर रही है, वो ठीक हो रहा है। और अगली सुबह थॉमस और मीनो भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और जब ब्लॉक नंबर 7 के पास पहुंचते हैं तो इनके पास जो डिवाइस है उससे ब्लिफ की आवाज आना शुरू हो जाता है। थॉमस कहता है कि शायद हमें वो रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सामने दीवार आ जाती है, यानी कि रास्ता खत्म हो चुका है। और तभी जो डिवाइस इनके पास होता है उस पर लाइट रेड कलर की होती है। तभी वो ग्रीन हो जाती है और दीवार से एक नया रास्ता खोलता है। ये पहली बार यहाँ पर पहुंचे और जब वो अंदर जाते देखते हैं कि एक और रास्ता खुला है और वहां से एक रोशनी निकलती है।
ये दोनों को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उस रोशनी से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये ग्रीवर नहीं है बल्कि ये इंसान है। और तभी एक एक करके दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं। ये दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वो यहां से नहीं भागे तो यही फंसकर मर जाएंगे। यहां पर बड़ी तेजी से पूरा भूल भुलैया बदल रहा होता है, लेकिन किसी तरह से भागते भागते इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और बाहर सबको बताते हैं कि हम एक नया रास्ता ढूंढा है। और शायद ग्रीवर दिन के वक्त वहीं चले जाते और शायद भूल भुलैयाओं से निकलने का एक वही रास्ता है। और एलबी को होश आ जाता, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और जब वो सब के सब एलबी के पास जाते हैं, थॉमस एलबी को कहता है कि हम यहां से निकल सकते हैं, हमने एक नया रास्ता ढूंढा है। लेकिन एलबी कहता है कि यहां से कोई नहीं निकल सकता, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, जिन लोगों ने हमें यहां पर भेजा है उनमें से एक हो। दरअसल ग्रीवर जब भी किसी को डंक मारता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसीलिए एलबी को सब कुछ पता होता है। लेकिन इससे पहले कि एलबी कुछ और कहता, यहां पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि आज मैच के दरवाजे बंद नहीं हुई और अंधेरा हो चुका है, यानी कि अब ग्रीबर्स यहां पर भी आ सकते हैं। ये सब के सब बाहर जाते हैं और ग्रीबर इनके ऊपर हमला कर देता है, उनमें से कईयों को मार देता है। और यहां तक कि एलवी जब सब की सब एक गुफा में एक चीज के अंदर छुपे होते हैं तो वो एलवी को भी अपने साथ ले जाते हैं, यानी एलवी भी अब मर चुका है। लेकिन इसी दौरान ये लोग ग्रीवर का एक डंक काट देते हैं जो कि एक सिरिंज की तरह होता है। और अब थॉमस जानना चाहता है कि उसका अतीत क्या है, वो अपनी यादें वापस चाहता है, इसीलिए वो सिरिंज से अपने आप को घायल करता है। और जैसी ही सिरिंज उसकी बॉडी के अंदर जाती है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो एक केज के अंदर होता है, जहां पर उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसका नाम टेरेसा है। दरअसल यहाँ पर एक लड़का है जिसके नाम केली है और वो थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे यकीन है थॉमस भी उन लोगों की टीम का हिस्सा है जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। और इन सब की जान को थॉमस से खतरा है। थॉमस टेरेसा को और मीनो को बताता है कि ये कोई जेल नहीं है बल्कि ये एक तरह का टेस्ट है और ये तब से चल रहा है जब हम बहुत छोटे थे। वो लोग हम पर साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर एक एक करके सब गायब होना शुरू हो गए। दरअसल उन्हें यहाँ पर भेज दिया जाता था। मैं और टेरेसा भी उन्हीं लोगों के साथ काम करते थे। मैनो पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों भेजा गया? वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। टेरेसा को भी ये बात सुनकर हैरानी होती है कि यह सब आज यहाँ पर इन्हीं की वजह से है। लेकिन अभी भी मीनू और कुछ बच्चे थॉमस के साथ हैं। मीनो थॉमस को कहता है कि जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो, क्योंकि एल्ब अगर जिंदा होता तो वो भी यही चाहता। लेकिन अब एल्बी के मरने के बाद यहाँ पर जो नया लीडर है वो गेली, लेकिन गेली थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए वो थॉमस और टेरेसा को मारना चाहता है। लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो उसका साथ देते हैं और वो ऐसा करने से रोक लेते हैं। थॉमस कहता है कि हम यहाँ से निकल रहे, हमारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। लेकिन गेली और उसके कुछ दोस्त इनके साथ नहीं जाते। थॉमस, टेरेसा, मिनो और बहुत सारे लोग मेज के अंदर जा चुके हैं क्योंकि वहां से निकलना चाहते हैं जहां से इन्हें नए रास्ता मिला था। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे ग्रीवर होते हैं। वो इस पर हमला कर देते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़कर एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इसे खोलने के लिए इन्हें कोड की जरूरत है जो इन्हें नहीं पता। और तभी थॉमस मिलों को कहता है कि ये जो पूरा भूल भुलैया है इसमें 8 ब्लॉक्स हैं और ये एक सीक्वेंस में खेलते हैं। वो मिलों से उस ब्लॉक्स का सीक्वेंस को पूछता है और जब उस सीक्वेंस को वहां पर डायल किया जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है और जो ग्रीबर्स इनके तरफ आ रहे होते हैं वो दीवार के नीचे दब जाते हैं और ये एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं। और अगले ही पल एक और दरवाजा खोलता है और ये दरवाजे से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर लाइट चलना शुरू हो जाती है और वहीं एक दरवाजे के ऊपर लिखा होता है एग्जिट। और ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। और जब ये उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और ये एक साइंस की लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है और वहां पर एक मशीन पर फिंगरप्रिंट का निशान होता है। और जब थॉमस अपनी फिगर को उस फिंगरप्रिंट के ऊपर रखता है तो स्क्रीन पर एक लेडी आती है। वो कहती है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब तुमने ट्रायल 1 जो कि मेज का ट्रायल था वो पूरा कर लिया है। हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन ये सब की एक वजह शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन सूरज की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया। लाखों लोगों की जानें चली गई,
लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इस दुनिया में एक खतरनाक वायरस आया जिसने लोगों के दिमाग पर अटैक किया। लोग वायलेंट हो गए, आउट ऑन एफ कंट्रोल हो गए और इसका कहीं कोई क्योर नहीं था। और तब हमें अंधेरे में एक उजाले की रोशनी दिखाई दी। हमने इसका क्योर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। नई पीढ़ी को कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। उन्हें मुश्किल हालातों का सामना करना होगा ताकि हम उनके माइंड को रीड कर सके। और अब यहां पर सबको समझ में आ जाता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें दिमाग की उस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होंगी, लेकिन बेहद जल्दी तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ये टेस्ट की शुरुआत है। इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और वही डॉक्टर के पीछे दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और वहां पर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे होते वो सबको मार रहे होते हैं। और ये जो डॉक्टर इन्हीं सब कुछ बता रही होती, जिसका नाम डॉक्टर युवा है, वह खुद को गोली मार देती है। ये सब हैरान हो जाते हैं और जब पीछे देखते हैं तो उसी जगह पर अभी भी डॉक्टर युवा की लाश पड़ी होती है। यानी कि इस घटना को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। और ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यहां से, इसके अंदर जितने भी लोग थे, यानी कि वहां पर जितने भी लोगों को भेजा गया था यहां से, ये सब उन्हें हमेशा देखते रहते थे। और इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते, यहां पर गैली आ जाता है। जो मेज के अंदर नहीं आया था वो वहीं पर रुक गया था और उसके हाथ में गन होता है। वो थॉमस को मारना चाहता है। वो आउट ऑन ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि उसे गिवर ने अपना डंक मारा और गिवर के डंक मारने के बाद उसे अपनी यादें वापस मिल चुकी होती हैं। और उसे पता होता कि थॉमस उसी टीम का हिस्सा था जिस टीम ने, जिस ओन ऑर्गेनाइजेशन इन सबको इस जगह पर भेजा था। थॉमस ने जब अपना पास्ट याद करने के लिए गिवर के ढंग से अपने आप को घायल किया था, तो वो ठीक इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 सिरिंज में से 1 सिरिंज बची हुई थी और उनके पास इसका कोई क्योर नहीं है। और अब गेली थॉमस की तरफ गोली चलाता है, लेकिन तब तक मैनो उसे अपने हथियार से मार देता है। लेकिन जब गेली ने थॉमस की तरफ गोली चलाई थी तो उसके आगे एक बच्चा आ गया था जो थॉमस से बहुत प्यार करता है। इसका नाम है चकक और गोली चक को लग गई होती है और चक की मृत्यु हो जाती है। तब यहां पर कुछ लोग नकाब पहनकर आते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं और वो इन सब को अपने साथ हेलीकॉप्टर में इस जगह से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर युबा को दिखाया जाता है जिसने वीडियो में अपने आप को गोली मार ली थी। उसके सामने कई सारे लोग बैठे हैं और उन सबको कहते कि हमारा ये मेज ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। वो उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग बचेंगे, लेकिन जितने ज्यादा बचे हैं हमारे लिए अच्छे हैं और ये सब के सब अब नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये हमारी आने वाली उम्मीद है, क्योंकि इनके सामने अभी और भी चुनौतियां हैं। यानी कि फेज 2 इन, सबको फेज 2 में जाना है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह साइंस फिक्शन कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और पार्ट 2 देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।